Hello friends, hope you are good. This is our lecture number 20 of unit number 6, comfort heating system. आज के लेक्चर में हम देखेंगे हीटिंग मेंटेनेंस. So let's get started with this session. So the first thing first, why maintenance is necessary? Okay, the maintenance reduces the probability of your breakdown and system will be the great condition to support your journey. तो आप अपना जितना अच्छा मेंटेनेंस रखेंगे उतना ही आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी जो है आपके सिस्टम की ब्रेकडाउन की वो काफ़ी कम हो जाती है. इसके कुछ टाइप्स है. एक है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, दूसरा है शेड्यूल मेंटेनेंस और तीसरा है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस. तो इसको हम अगर देखिए, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यानी कि इसका सिस्टम का फेल होने से पहले आप जो प्रिवेंशन करते हैं वो होता है. दूसरा होता है शेड्यूल मेंटेनेंस, यानी कि जो वीकली, जो मंथली या फिर कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद किया जाता है उसे कहते हैं शेड्यूल मेंटेनेंस. उसके बाद आता है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, यानी कि फेलियर होने के बाद, एक्चुअल सिस्टम का फेलियर होने के बाद, ब्रेकडाउन होने के बाद जो आप मेंटेनेंस करते हो वो होता है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस. समझ गया? तीन टाइप्स. एक होता है प्रिवेंटिव, दूसरा होता है शेड्यूल और तीसरा होता है ब्रेकडाउन. जो पहला टाइप है वो आपका हमेशा आपको सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. फॉर द सेक ऑफ योर कार, यानी कि आप आपके कार के बारे में बात करें तो इस कार की हेल्थ आपके ड्राइवर पे काफ़ी डिपेंड करती है. सो ड्राइवर शुड रूटीनली परफॉर्म बेसिक सर्विसिंग लाइक रेडिएटर कूलेंट फ्लशेस एंड रिफिल. तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका कूलेंट को चेंज करना, उसको फ्लश करना और उसको रिफिल कराना. हीटर्स कीप इंजन कूल, तो आपका जो हीटर्स है इंजन को कूल कराता है. रेगुलर मेंटेनेंस इंक्लूड्स चेकिंग ऑफ होसेस, जहाँ से आपका सर्कुलेशन हो रहा है, यानी कि होसेस जो भी छोटे मोटे पाइप्स है आपके, उसके बेल्ट्स, सर्कुलेटिंग बेल्ट्स, आपके जो पंप को ऑपरेट कर रहे हैं या फिर फ्लैप को ऑपरेट कर रहे हैं, वट एवर इट मे बी. एंड इंश्योरिंग द एंटी फ्रीज इज क्लीन एंड फिल्ड टू दी प्रॉपर लेवल. तो आपका एंटी फ्रीज यानी कि आपका कूलेंट एक क्लीन होना चाहिए, वो फील्ड होना चाहिए प्रॉपर लेवल तक, ना ही आपका कम होना चाहिए ना ही मैक्सिमाइज होना चाहिए. The three important reasons why it is crucial to maintain regular maintenance keep your heating system in good and working condition. Heating and AC system maintenance helps keep your healthy. Okay, तो आपका जो ऑब्वियसली आपका अगर HVAC सिस्टम अगर वर्किंग अच्छे कंडीशन में है तो ये आपकी भी केयर लेगा हीटिंग और कूलिंग का. बिल्कुल. तो आप फिट रहोगे, हेल्दी रहोगे. सो हियर ये काफ़ी छोटा लेक्चर था एक्चुअली, आपका छोटा यूनिट था, यूनिट नंबर 6, इसलिए मैंने इसे पहले कंप्लीट किया है. आने वाले लेक्चर में हम यूनिट नंबर 5 शुरू करने वाले हैं. अब हमने क्या किया, यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, उसके बाद डायरेक्टली 6 नंबर का कंप्लीट किया, जो आपके बेसिकली डिपेंड करते थे सिस्टम के कंपोनेंट्स और उनके वर्किंग के बारे में. तो जैसे भी आपको ये सिस्टम का कंपोनेंट्स और वर्किंग के बारे में जानकारी आती है, उसी के बाद आप इसका रिपेयर, इसका मेंटेनेंस करा सकते हो. तो आने वाला यूनिट नंबर जो 5 है वो टोटली डिपेंड होगा आपके रिपेयरिंग और मेंटेनेंस पे. यानी कि जो भी आपके HVAC में प्रॉब्लम्स है उसका रिपेयर किस तरह से किया जाता है, उसका मेंटेनेंस किस तरह से जाता है, इस प्रॉब्लम जो भी आ रहे हैं उसके कॉजेज़ क्या है, वो सारा आपका यूनिट नंबर 5 में कंप्लीट होगा. ओके, तो जैसे ही आप ये बेसिक के बारे में जानते हो तभी तो आप उसका रिपेयर और मेंटेनेंस कर पाओगे ना. तो इसीलिए मैंने यूनिट नंबर 6 पहले लिया था और यूनिट नंबर 5 मैं आपका बाद में कंप्लीट करने वाला हूँ. ओके, तो आने वाले लेक्चर्स में हम यूनिट नंबर 5 कंप्लीट करने वाले हैं. सो अभी तक के पांचों यूनिट के बारे में, यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 और 6 के बारे में आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, या फिर आपके पर्सनली गूगल क्लासरूम पे भी जाके मुझे वहाँ पर आप पूछ सकते हो.